संसार में लिप्तता का प्रमुख कारण विचार है। ईश्वर ने हमें सब प्रकार की ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, सब चीज़ दे रखी है। अब समझने योग्य जो चीज़ें हैं वो बस ये हैं कि हम इस शरीर को रहते रहते परमात्म तत्व की प्राप्ति कर लें। लेकिन ये देने के साथ ईश्वर हमें क्या करता है कि माया भी दे देता है साथ में, क्योंकि माया के बगैर ईश्वर को प्राप्त करना बहुत ही मुश्किल काम है। हम श्रवण से, स्पर्श से, देखने से, रस से, इन सबों में, सुनने से, इन सबों में अगर विचार को ले आते हैं, ये 5 चीज़ें हैं, पर इनमें अगर हमने अपना विचार डाल दिया, विचार कहाँ से आते हैं? तो मन है, मन विचार को लाता है। तो मन जिस तरह से विचार को ले आया उसी तरह से हम संसार में लिप्त हो जाते हैं, और संसार में लिप्त हो जाने से हमें परमात्म तत्व की प्राप्ति होने में देरी हो जाती है। तो परमात्मा की प्राप्ति जितनी सहज है, उस सहजता को बनाए रखने के लिए हम निर्लिप्त भाव से इन सब चीज़ों का उपयोग करें। कहने का मतलब ये है कि हमें जो भी चीज़ मिला है वो सिर्फ परमात्मा को जानने के लिए मिला है, और परमात्मा ही सबसे बड़े कामना के स्रोत हैं, और अल्टीमेट जो है हमारा कामना सिर्फ परमात्मा तत्व की प्राप्ति होनी चाहिए। अगर हम अपना कामना सिर्फ ये कर लें कि हमें ईश्वर चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, तो हमारा जीवन आनंदित हो जाता है। अब मानसिक आज जो जीवन है वो सबसे ज़्यादा उसमें क्या है? उसमें सबसे ज़्यादा है मानसिक अवसाद। तो मानसिक अवसाद का प्रमुख कारण क्या है? मानसिक अवसाद का प्रमुख कारण है कि एक तो हम कामना करते हैं, और कामना ऐसी चीज़ों का कर लेते हैं जो सुपरफिशियल है, रियल नहीं है। रियल सिर्फ एक चीज़ है, एंड दैट इज़ गॉड। तो रियल चीज़ों का कामना अगर हम अपने मस्तिष्क में ले आते हैं, तो जो भी सुपरफिशियल कामनाएं हैं वो ऑटोमेटिक छूट जाएंगी। तो तमाम साधु संत जो हमारे संस्कृति के हुए, उन्होंने यही बताया है कि तुम सब चीज़ को सिर्फ एक जगह कंसंट्रेट करो, और वो एक जगह गॉड होना चाहिए। तो और इस कंसंट्रेशन को हम लोग विभिन्न रूप से पाते भी हैं अपने लाइफ में। हम जब बच्चे होते हैं तो हमें हमारे जो गार्जियन होते हैं वो सिखाते हैं, पेरेंट होते हैं वो सिखाते हैं कि पढ़िए। तो अगर हम कंसंट्रेट पढ़ाई पे करते हैं तो हम पढ़ाई में अच्छे हो जाते हैं। अगर हम खेल पे कंसंट्रेट करते हैं तो खेल में अच्छे हो जाते हैं। हम पैसे पे कंसंट्रेट करते हैं तो पैसा हमें मिलने लगता है। हम कुछ उद्यम करना चाहते हैं, उद्यम पे कंसंट्रेट करते हैं तो उद्यम अच्छा हो जाता है। हम कोई कार्य को निष्पादन करना चाहते हैं, उस पर कंसंट्रेट करते हैं तो वो निष्पादित हो जाता है।
तो ये सब ब्रांचेज हैं कि तुम इन सब चीज से ये समझो कि तुम सारा फोकस परमात्मा पे लगाओ। तो आज हम इसी लिप्तता और निर्लिप्तता के भाव को सुंदरकांड की कुछ पंक्तियों से समझेंगे। जब विभीषण समझा रहे हैं अपने बड़े भाई को, भाई ये सब चीज छोड़िए, कामना छोड़िए, प्रकृति जगत माता को जिसने आपने हर के लाया है वो रामचंद्र की हैं, वो ईश्वर की हैं। उनको इज्जत से श्री रामचंद्र जी को दे दीजिए और उनके शरण में चले जाइए। उसके बाद कोई दुख नहीं है, कोई अवसाद नहीं है। लेकिन उतनी चीज होने के बावजूद भी रावण पूरा संपन्न था, लेकिन उसकी काम भावना इतनी ज्वलंत थी जिसके कारण वह स्थिर नहीं था, उसके अंदर अशांति थी। तो जो भी आदमी अगर संपन्न दिख रहा है, अगर उसके अंदर कामना का भाव है तो वो अशांत है। और एक फकीर है जिसके अंदर कोई कामना नहीं है, वो असली राजा है। तो इस चीज को गहराई से समझने का आज हम सुंदरकांड की पंक्तियों से समझते हैं। राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस तोरी, मैं रघुबीर शरण अब जाऊं देहु जानी खोरी। राम जी सत्य संकल्प एवं सर्वसमर्थ ईश्वर हैं। हे रावण, तुम्हारी सभा काल के वश है, अतः मैं अब श्री रघुवीर की शरण जाता हूँ, मुझे दोष न देना। ये विभीषण जी रावण को कह रहे हैं। अस कही चला विभीषणु जबहि, आयुहीन भय सब तबहि, साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। ऐसा कहकर विभीषण जी ज्यों ही चलें त्यों ही सब राक्षस आयुहीन हो गए, उनकी मृत्यु निश्चित हो गई। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, साधु का अपमान तुरंत ही संपूर्ण कल्याण की हानि या नाश कर देता है। रावण जब ही विभीषण त्यागा, भय विभव बिनु तबहि अभागा, चलैं हरषि रघुनायक पाहि, करत मनोरथ बहुमन माहि। रावण ने जिस क्षण विभीषण को त्यागा, उसी क्षण वह अभागा वैभव ऐश्वर्य से हीन हो गया। विभीषण जी हर्षित होकर मन में अनेकों मनोरथ करते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले। अब इन 3 पंक्तियों में गहरी अध्यात्म की सोच है। हमारे जीवन में भी साधु जो होते हैं, सज्जन जो होते हैं, बहुत ही मुश्किल से आते हैं। और इसकी पहचान होने के लिए हमें कामनाओं से दूर रहना पड़ता है। अगर हमारे अंदर कामना है तो कामना अगर बिना किसी लोभ के है, बिना किसी मोह के है, तो वो परमात्म तत्व के प्राप्ति के निकट आपको पहुंचा देगी। लेकिन कामना के पीछे आपका ध्येय लोभ वाला अगर हो गया तो फिर वो डायरेक्शन सही नहीं है। जहां वो गलत कार्य में के लिए कामना हो गया तो फिर वो दिशा सही नहीं है। तो पहला स्टेज क्या है कि आप अपने जीवन में जो सज्जन हैं, जो साधु हैं, उन लोगों का पहचान करें। वे आपके माता पिता हो सकते हैं, वे आपके गुरु जन हो सकते हैं, वे आपके मित्र हो सकते हैं, वे आपके अंडर काम करने वाले लोग हो सकते हैं,
कोई भी हो सकता है। तो उस सज्जन को आप समझ जाइए, उस साधु का अपने जीवन में रहस्य समझ जाइए कि उसका क्या उपयोग है मेरे जीवन में, और उसको अपने से दूर न जाने दीजिए। उस साधु को अपने पास रखिए। तो रावण के साथ क्या था कि उसने कामना पराई स्त्री के प्रति लगा दी थी। जो स्त्री उसकी है नहीं, उसको अपना बनाना चाह रहा था। तो ये कामना ना होके ये काम वासना हो गई, और ये उसके जीवन का सबसे बड़ा भूल था। और ज्ञानी होते हुए भी वह यह करता रह गया। तो ईश्वर से हमें ये हमेशा आशीर्वाद प्राप्त हो कि हमें वैसी कोई कामना न हो जिसमें किसी का अहित छिपा हो, जिसमें हानि हो किसी का, वैसी कामना नहीं होनी चाहिए। तो इस चीज को बतलाने के लिए हमारे जीवन में साधु का महत्व है। साधु हमें संसार में निर्लिप्त भाव से कैसे रहा जाता है उसका पाठ पढ़ाते हैं। तो हमें सब ज्ञानेंद्रियों कर्मेंद्रियों सबका भोग करना है, लेकिन उसका ध्येय सिर्फ एक होना चाहिए कि वो ईश्वर है। और साधु या सज्जन इस बात को बता देते हैं। अगर वे आपके जीवन में हैं तो आपको वो दिन प्रतिदिन उसके नज़दीक ले जाते हैं। तो हमारे आसपास जितने भी लोग हैं, हम उसमें सज्जन और सज्जन देखने के लिए हमारे अंदर सकारात्मक सोच होना चाहिए। अगर हम हर आदमी में सकारात्मक सोच रखते हैं और उसमें सज्जनता देखने की कोशिश करते हैं, तभी हम सज्जन को देख पाएंगे, परख पाएंगे। अगर नकारात्मक सोच लेके रह गए तो हम उस साधु की सज्जनता को नहीं समझ पाएंगे। तो रावण ने जैसे ही विभीषण को त्याग दिया, तो लिखा हुआ है इसमें कि तभी राक्षसों का मृत्यु निश्चित हो गया, अभागा हो गया उसके बाद सब कोई। ये क्यों? क्योंकि किसी के जीवन से साधु का निकल जाना ये बहुत ही उस साधु का थॉट, उस साधु का ज्ञान, उस साधु का विचार आपके अंदर हमेशा रहना चाहिए। तो अगर आपके आस पड़ोस में कोई ऐसा है तो उसको हमेशा अपने साथ रखिए। तो इस चीज को समझिए और विचारों में ना बह जाइए। सब चीज का भोग करते हुए उसका विचार नहीं करने लगिए। आपके साथ जो हो रहा है वो होगा। वो परमात्मा जो भी आपके लिए कर रहे हैं वो आपके लिए बेस्ट है। ये आपका सकारात्मक सोच होना चाहिए। और जो भी आप सज्जन का खोज कर रहे हैं, उस सज्जन को खोज करके अपने पास रखिए, उनसे सीखने का कोशिश करिए, क्योंकि वे ही राह दिखा सकते हैं परमात्मा के पास पहुंचाने का। तो सारे कामनाओं को ईश्वर के प्रति समर्पित करिए। सारा कामना सिर्फ एक है जीवन में कि प्रभु तुम मिल जाओ। तुम मिलोगे कैसे? तो तुम अपने कुछ भक्तों को मेरे जीवन में ला दो, जिनको हम साधु और सज्जन कहते हैं। तो प्रभु की कृपा होती है कि साधु का संग मिलता है, और साधु का संग मिलने से सत्संग होता है, और सत्संग से परमात्म तत्व की प्राप्ति होती है। तो मैं ईश्वर से गुजारिश करूँगा कि आप सबके जीवन में सत्संग आए, और आपके सबके जीवन में सौहार्दता आए, ताकि आप
उस परमात्म तत्व के नज़दीक पहुंच पाए और अपने जीवन की सार्थकता को एकदम ईश्वर में लीन करते हुए, ईश्वर को समर्पित करते हुए ईश्वर के ही हो जाएं। मेरी गुजारिश है कि आप सब अच्छे से रहें, सौहार्दता से रहें और सज्जन जितने हैं उनका खोज सकारात्मक सोच के साथ आपका चलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। ओम हं हं हनुमंते वायुपुत्राय पंचमुख हनुमते नमः। ओम हं हं हनुमंते वायुपुत्राय पंचमुख हनुमते नमः। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम।